हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, ओलंपिक खेल हाल ही में आयोजित हुए थे टोक्यो जापान में। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए अंतिम चरण में, बिल्कुल लास्ट में, हमने सोचा कि आपको ये भी बता दूं और ओलंपिक गेम्स की आपकी एक बार रिवीजन हो जाए। क्योंकि अभी ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों हुए थे और इसके बाद आपको पैरालंपिक का भी थोड़ी देर में वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं या जो जहाँ से पूछा जा सकता है वो सब आपको हम अभी बता देंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं कोई प्रश्न गलत ना हो गेम्स से आपका। तो फिर चलिए लेट शुरुआत करते हैं जल्दी से। और 32वें ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। ठीक है, ये 2020 में होने वाले थे लेकिन ये कोरोना की वजह से नहीं हुए, तो 2021 में हुए हैं। क्रम इनका 32वां है और ये 2020 में होने वाले थे। ठीक है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ। ठीक, कहाँ पर? टोक्यो में। इसलिए इनको टोक्यो ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला टोक्यो एशिया का पहला शहर बन गया है। और इससे पहले जो है 1964 में भी जो है इसने ये मेजबानी की थी टोक्यो ने, कि ओलंपिक गेम्स टोक्यो में 1964 में भी हुए थे और दूसरी बार आपके 21 में हो रहे हैं। तो दो बार जो है टोक्यो में हो चुके हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा जापानी सम्राट नारूहितो द्वारा की गई थी। और ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का जो मुख्य विषय था वो था यूनाइटेड बाई इमोशन। ये भी पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन हुआ था उसका मुख्य विषय क्या था, आपका बताएंगे यूनाइटेड बाई इमोशंस। नेक्स्ट आपका है इसका जो शुभंकर था वो मिराई तोबा था। ध्यान रखिएगा, क्या था? मिराई तोबा। और इसका जो आदर्श वाक्य था, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और लाते हैं। ये ऊपर वाली दूसरी लाइन आप पढ़िएगा। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में परिवर्तन किया। इसको आप समझिएगा। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है उसको समझिए। अब कैसे परिवर्तन किया? जो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है वो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ठीक है, और कम्युनिस्ट। ये जो कम्युनिटर लिखा हुआ है ये चूंकि लैटिन भाषा का शब्द है, इसको जो पढ़ा जाता है वो पढ़ेंगे आप कम्युनिस्ट। ठीक है, और जिसका अर्थ है फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। जो ये कम्युनिस्ट शब्द है इसका अर्थ है फास्टर हायर स्ट्रोंगर और टुगेदर। ठीक है, एक पॉइंट और लाते लास्ट में। पहले जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था वो तीन लैटिन शब्दों सिटियस अल्टियस और फोर्टियस से बना था। ठीक, अब आप समझिए लास्ट वाले पॉइंट को देखिए कि जो पहले जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य रखा गया था उसमें तीन शब्द थे। कौन कौन से? सिटियस अल्टियस और फोर्टियस। लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है इस आदर्श वाक्य में, तो उसमें चौथा शब्द भी जोड़ा गया है और वो है आपका कम्युनिस्ट। ठीक है, लिखा है COMMUNITER। ये लैटिन भाषा का शब्द है लेकिन इसको पढ़ेंगे हम कम्युनिस्ट। ठीक है, और कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ है फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। ठीक है, तो इसलिए अब आदर्श वाक्य में कितने? चार शब्द हो गए हैं, सिटियस अल्टियस फोर्टियस और कम्युनिस्ट। अब ये आपका पूरा आदर्श वाक्य हो गया। ठीक है, तो पहले तीन शब्द थे, अब चार शब्द हो गए हैं, तो इसमें परिवर्तन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुल 33 खेलों की 339 प्रतिस्पर्धाएं संपन्न हुई थी। ठीक है, 33 खेल थे, 339 प्रतिस्पर्धाएं थी। 32वें ओलंपिक खेलों में कुल एक 205 देशों ने और एक जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एक जो IOC शरणार्थी टीम थी ओलंपिक की, वो भी शामिल हुई थी। तो अगर देश पूछा जाए तो 205 थे और टोटल अगर पूछा जाए तो 206 हो जाएंगे। एक IOC ओलंपिक समिति भी थी, तो वो भी जो है इसमें आयोजन में शामिल हुई थी। टोक्यो 2020 में प्रतिभाग करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट थी सीरिया की टेबल टेनिस खिलाड़ी हेंद जाजा। ये 12 वर्ष की हैं। ठीक है, ये सबसे कम उम्र की एथलीट शामिल हुई थी इस टोक्यो ओलंपिक में। और सबसे उम्रदराज यानी कि सर्वाधिक उम्र की एथलीट शामिल हुई थी ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार है ये मैरी हन्ना। इनकी उम्र 66 वर्ष है। तो ये दो रिकॉर्ड बने कि सबसे कम उम्र का प्रतिभाग कौन तक किया, खिलाड़ी किया था, और सबसे ज़्यादा उम्र का कौन था। ठीक है, इसके बाद टोक्यो 2020 में कोई पदक
जीतने वाली सबसे युवा एथलीट, यानी कोई मतलब कोई पदक उन्होंने, हालांकि रजत पदक जीता था, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले पदक किसने जीता था तो वो थी आपकी कोकोना हिराकी। ये 12 वर्ष की हैं और इन्होंने जो है एथलीट में ये अपना पदक जीता था, वो भी आपका सिल्वर जीता उन्होंने, रजत। ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक एम्मा मैक्यून 4 स्वर्ण तथा 3 कांस्य पदकों के साथ सर्वाधिक 7 पदक जीतने वाली प्रतिभागी बनी। इन्होंने पूरे ओलंपिक गेम्स में कुल 7 पदक जीते हैं, 4 जिसमें गोल्ड थे, 3 आपके ब्रॉन्ज थे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पदक जीती हैं इस खेल में। और जो पूरी पदक तालिका है उसमें प्रथम स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य के साथ, वो टोटल है आपके 113। दूसरे पर चीन रहा है, तीसरे पर जापान था, और आपका चौथा था ग्रेट ब्रिटेन। और जो भारत का क्रम था स्थान वो था 48वां। ठीक है, भारत की रैंकिंग्स में थी 48वीं। 1 गोल्ड जीता है, वो आपको पता ही, नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। 2 रजत जीते हैं और 4 आपके जीते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, यानी कि कांस्य पदक। तो टोटल 7 पदक जीते हैं। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, याद रखिएगा 1, 2, 4 और 7। ठीक, और ये अब भारत की स्थिति क्या रही है, यानी कि भारत में कितने कितने लोगों ने पदक जीते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, 48वें स्थान पर रहा है। और 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक के सबसे बड़े एथलीट दल, यानी कि 127 लोग गए थे, जिसमें 56 महिलाएं थी, 71 पुरुष थे, यानी कि कुल 127 लोगों का दल भारत से प्रतिभाग करने गया था टोक्यो ओलंपिक में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया था, यानी कि 18 खेलों में लेकिन हमारे खिलाड़ी खेले थे ये 127। उद्घाटन समारोह में भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम तथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक बने थे। ये भी पूछा जा सकता है कि जब उद्घाटन समारोह हुआ था तो भारत के ध्वजवाहक कौन थे, मैरी कॉम थी और आपके मनप्रीत सिंह थे। नेक्स्ट, समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थे आपके बजरंग पूनिया। ठीक है, तो इनको नाम को याद रखिएगा आप लोग। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर गोल्ड जीता था, स्वर्ण पदक जीत लिया इन्होंने। और साइखोम मीराबाई चानू, इनका पूरा नाम है, एस मीराबाई चानू भी लिखा होता है, महिला वर्ग में भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक जीता है और ये पहली भारतीय बनी है। चीन की होउ जी ने महिला वर्ग में भारोत्तोलन में स्वर्ण जीता था। ठीक है, जिसमें मीराबाई चानू को रजत मिला है, तो इसी में जो गोल्ड मिला है वो है चीन की होउ जी थी, तो उनको यह गोल्ड मेडल मिला, ये भी पूछा जा सकता है मे भी। और इसके बाद आपका फ्री स्टाइल कुश्ती में पुरुष वर्ग में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता था। और असम की लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। असम की हैं, नाम है लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने कांस्य पदक जीता है मुक्केबाजी में। और इसके बाद बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला एकल स्पर्धा में चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो जो पीवी सिंधु ने पदक जीता है कांस्य, वो किसको हराया था, चीन की खिलाड़ी को हराया था। बजरंग पूनिया ने पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलात नियाज बेकेब को पराजित किया और कांस्य पदक जीता था पूनिया ने। और इसके बाद आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को पराजित करके कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ये 41 साल बाद, सोचिए 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है विजयी हुई है। और हराया किसको है, जर्मनी को हराया था। ओलंपिक खेलों के इतिहास में भवानी देवी तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभागी बनी थी। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में नेत्रा कुमानन नौकायन में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट रही हैं। उन्होंने नौकायन प्रतियोगिता होती उसमें भाग लिया था। वंदना कटारिया हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी। इन्होंने 3 गोल किए। ठीक है, वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाई है, 3 गोल किए हैं और ये पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। महिला गोल्फ में अदिति अशोक चौथे स्थान पर रही हैं, जो भारतीय गोल्फर का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और इस तरीके से ओलंपिक गेम आपके जो है, मैंने जितने भी यहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते थे सारे आपको क्लियर करवा दिए हैं। आप लोग उसको जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप रास्ते में यात्रा कहीं कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का सेंटर बाहर गया हुआ है, तो आप लोग जर्नी में होंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। और बस हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जल्दी से सफल होकर के आएँ और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो
और ऐसा पेपर आए कि जो आपने पढ़ा हो बस वही एग्ज़ाम में आ जाए। तो बस हम यही ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप लोग बस सफल हों कुल मिला करके, और अब जो आप अधिकारी बनना चाहते हैं आपका सपना जल्दी से पूरा हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।